छत्तीसगढ़ में फिर एक डायरी ने सियासत गरमा दी है। शिक्षा विभाग में कथित डायरी के माध्यम से पदस्थापना के नाम पर पैसों के लेन देन का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे के हस्ताक्षर युक्त फर्जी शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित किया जा रहा था कि शिक्षकों के पदस्थापना में लेन देन की गई है। इस मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल से डायरी के संबंध में मुलाकात की। मंत्री टेकाम ने शिक्षा विभाग की कथित डायरी को लेकर आ रही खबरों पर संज्ञान में लेते हुए पूरे मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने सीएम भूपेश से कहा है कि इस फर्जी शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री टेकाम ने कहा है कि इस मामले में जिनका नाम आया वो स्वयं किसी प्रकार की शिकायत नहीं करने की बात कहकर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की फितरत है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वहीं अब कथित डायरी को लेकर विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश आखिरकार हो ही गया है। उन्होंने कहा कि कथित डायरी में बड़े साहब को करोड़ों रुपए पहुंचाने की बात कही गई है, जिसमें ट्रांसफर, नियुक्ति और पोस्टिंग का उल्लेख सीधे तौर पर किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार को इस मामले पर एसआईटी गठित कर तत्काल जांच कराने की मांग की है। साथ ही कौशिक ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल शिक्षा मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। जो समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ, कुछ फर्जी शिकायतें हुई है और कुछ फर्जी डायरी भी बनी है। तो ये तो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोल रहा है कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है और थाना में उसका रिपोर्ट किया है कि मैंने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है। मेरे पद का और मेरे सील का पूरा उसमें उपयोग किया हुआ है। तो अपने आप ही वो तो पूरे ख़त्म हो जाता है कि इसमें कुछ तथ्य इसमें नहीं है। लेकिन इसमें चूँकि सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो इसके लिए हमने मांग किया कि इसकी जांच की जाए इसकी। क्योंकि पहले भी आपको ख्याल होगा कि जब 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी एक फर्जी दस्तखत के नाम से, जिसमें आदरणीय शैलेंद्र त्रिवेदी जी और गिरीश देवांगन जी के नाम से फर्जी दस्तखत करके उन्होंने हम लोगों का जो घोषणा पत्र था उसमें कहा कि मैं सरकार अगर आती है तो कोई हम लोग कर्जा माफ़ी नहीं करें। तो ये भाजपा का फितरत में रहता है। ये भाजपा का द्वारा बनाया हुआ इस प्रकार की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश की गई है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हुए हैं, एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर, इसमें भाभी से लेकर के बड़े साहब तक का उसमें जोर दिया जाना और करोड़ों रुपए उनको पहुंचाना, ट्रांसफ़र के नाम से, पोस्टिंग के नाम से, स्थानांतरण के नाम से, नियुक्तियों के नाम से, और कैसे जो प्रवीण सूची है उसमें फेरबदल किया जा करके दूसरे को नाम को उसमें प्रमाणित किया जाए। इन सारे मामले को यदि देखेंगे तो पूरे शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के सरकार को तत्काल एसआईटी का गठन करना चाहिए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट BGN 24 इंडिया।